क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर सेम फ्लो चार्ट जो हमने अपने लास्ट लेक्चर पर छोड़ा था। आपको वैसे फ्लो चार्ट देखकर जो डायग्राम बनाया है बोर्ड पर, उसे देखकर याद भी आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा ब्रीफिंग दे देती हूँ मैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, सो दैट योर माइंड विल गेट ब्रश अप विद व्हाटएवर वी हैव स्टडीड। We were talking actually about the facilitated diffusion part, and especially in that part we have talked about these channels, that too gated and non-gated channels। एक डायग्राम बनाया था मैंने बोर्ड पर, अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से याद दिला देती हूँ। कुछ इस तरीके का वो डायग्राम था जो हमने ड्रॉ किया था, और इसके बेसिस पर हमने अपना, अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, पूरे डायग्राम के लिए आपको लास्ट वाला वीडियो ही जाकर विजिट करना पड़ेगा जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो इस तरीके के डायग्राम के थ्रू हमने गेटेड आयन चैनल स्टडी किया था, नॉन गेटेड आयन चैनल्स भी हमने देखे थे, और हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ये जो चैनल पाथवेज हैं दे इनफैक्ट प्रोवाइड दी, स्पेशली अगर बात करें तो हाइड्रोफिलिक पैसेज वे in order to allow certain substances which are specially the hydrophilic, for example water, और इन water के passage के लिए चलो एक नया टर्म आपको बता देती हूँ मैं, although एक पुराने वाले लेक्चर से रिलेटेड है, बट हाँ एक नया टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको। वो जो चैनल्स होते हैं ना जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, दैट आर टर्म्ड एज द एक्वा पोरेंस। देखो एक्वा इज टर्म्ड विद द वाटर एंड पोरेन वाई, बिकॉज दे फॉर्म द पोर्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द वाटर molecules through the plasma membrane। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है हमारा इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। अब बात आती है सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, और वो क्या है, दैट इज थ्रू दीज कैरियर्स, और व्हाट वी हैव टर्म्ड देम एज द ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अब डिस्कशन करने वाले हैं। देखो जरा, सबसे पहले तो ब्रीफिंग अगेन ट्रांसपोर्टर्स की। अब ट्रांसपोर्टर्स का लिखा हुआ है कि दे आर दी कैरियर्स, और ये एटीपी पावर्ड पंप्स तो नहीं है, मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो नहीं है। अब एक और मैं आपको बात बताने वाली हूँ जो शायद अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो येस इट विल बी कंफ्यूजिंग टू यू इन टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए वीडियो स्किप करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, पहले से ही मैंने आपको वार्निंग दे दी। अब देखो ज़रा, ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या ये जो कैरियर्स हैं उसमें तीन जो टाइप्स हैं वो वहाँ लिखे हुए हैं। व्हाट आर दे आर यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और द एंटीपोर्टर्स। बट द important thing that you have to get it when you are studying the transporters is during this movement actually these transporters, especially जब symport और antiport की हम बात करेंगे तो we will term them as the co-transporters। Why? देखो को का मतलब होता है कोई साथ में एकम्पनी कर रहा है, और यहाँ पर एकम्पनी में क्या करेगा, कोई और मॉलिक्यूल का मूवमेंट। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, स्पेशली जब हम को ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो वन मॉलिक्यूल विल मूव डाउन हिल एंड अनदर वन विल बी मूव्ड इन द अप हिल डायरेक्शन। सो अब देखो, जब अप हिल और डाउन हिल दोनों आएंगे तब आपको आएगा कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि डाउन हिल तो ठीक है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज ओके कि इट विल नॉट रिक्वायर द एनर्जी। बट uphill movement, we have discussed that active transportation transport the molecules through the uphill mode, that means that it requires the energy। लेकिन इस facilitated diffusion में हमने पढ़ा है कि it does not require energy। हमने अपने tabular form में भी उसी को study किया था। Then how they are regulated? So that means this transportation, especially when we talk about these co-transportation part, so it is actually a part of the सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने अभी नहीं पढ़ा। प्राइमरी का मतलब होता है प्रायोरिटी पे वो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एनर्जी तो चाहिए उसको एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही, बट उस ट्रांसपोर्टेशन में वो एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होगी। तो फिर एनर्जी कहाँ से यूज कर रहा होगा? इट यूजेस द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट।
that is how it stores the or it uses the energy that is there stored in the electrochemical gradient, मतलब जो डाउनहिल मूवमेंट के लिए एनर्जी उसने यूज की होगी, वैसे एनर्जी की जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो भी एनर्जी लगी होगी वो स्टोर हो जाती है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द अपहिल मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। दैट इज हाउ यू डिफाइन दिस को ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस स्पेशली। अब देखो जरा इन डायग्राम्स के थ्रू इन तीनों को यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। और अभी तक अगर आप चैनल पे रेगुलरली विजिट कर रहे हो मेरे लेक्चर्स को तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग द डायग्राम्स एंड मेकिंग यू एक्सप्लेन विद द डायग्राम्स। तो हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले देखो किसका डायग्राम बनाएंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे हम यूनिपोर्ट का। अब मतलब समझ लो पहले तो यूनिपोर्ट का। यूनी का मतलब होता है एक, ठीक, पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने ले लिया, तो इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल एक बार में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होगा, पहले तो होगा प्रोटीन्स के थ्रू, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लगे हुए हैं हमारे, ठीक। दूसरा हमारा बनेगा ट्रायंगल, मतलब जो डिनोट करेगा वेदर इट इज द अपहिल और द डाउनहिल मूवमेंट। ये ट्रायंगल की शेप थोड़ी बिगड़ गई, उसको पहले सही कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज हाउ एक्चुअली ये वो क्लिप आर्ट स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग स्टिक फिगर्स बनाते हैं ना ह्यूमंस की अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी तरीके से ये कुछ क्लिप आर्ट स्ट्रक्चर्स जैसे हैं जो आपको समझाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। आप देखो यूनिपोर्ट का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्टडी करने के लिए दैट इज ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और मैंने यहाँ पर सीधे सीधे आपको बना के दिखा दिया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ आ रहा है। और अभी तक तो आपके दिमाग में क्लिक भी हो जाना चाहिए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मूविंग फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। यूनिपोर्ट का मतलब है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम the higher concentration to the lower concentration, that means it will not require the expenditure of the energy or the hydrolysis of the ATP molecule. So this is how the uniport goes on. Example की बात करें तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए GLUT ब्लड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग सेल्स के ऊपर, और इन सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दैट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सेसिबिलिटी टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लीवर में अलग रिसेप्टर होगा, हमारी मसल सेल में अलग रिसेप्टर्स होंगे, तो वो रिसेप्टर्स वैरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ग्लूकोज कितना चाहिए उस सेल के अंदर। बट येस, it is the blood transporters which are there to facilitate the movement of the glucose molecule into the plasma membrane, right? तो इस तरीके से होगा हमारा यूनिपोर्ट। अब देखो ये जो दो वहाँ पर और लिखे हैं सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट, यहाँ पर यूनि नहीं लगा और यूनि को हमने एक अलग तरीके से समझ लिया, दैट मीन्स अब दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने वाला है। वैसे भी अगर आप इसके नाम पर भी जाओगे तब भी आपको यही बात क्लियर हो जाएगी सिमपोर्ट में और एंटीपोर्ट में। सिम और एंटी हम तभी लगा सकते हैं व्हेन वी आर डूइंग द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तभी तो सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हो आप जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिमपोर्ट देखेंगे, ठीक है। सिम का मतलब होता है सिमिलर, दैट मीन्स द टू मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड इन द सिमिलर डायरेक्शन, अगेन द सेम क्लिप आर्ट स्ट्रक्चर। बट येस, अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है और सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो उनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो वैरी करेगा। कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल, ठीक। दीज टू refer to the different concentrations of yet two different molecules that will be transported in this symport thing, ठीक। सबसे पहला तो नेक्स्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दैट मीन्स दे विल मूव इन द सेम वे एंड what it will
concentration gradient, one molecule is moving from its lower concentration to the higher concentration, another molecule is moving from the higher concentration to the lower concentration. That is how the coupling goes when it comes to the sympod or the antipod. अब बात करें अगर यहीं पर उसके नाम भी लिखने की, तो ये जो ब्लैक वाला आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दिस red one, second one is the sodium ion that is getting transported. So one molecule sodium ion is getting transported from higher concentration to lower concentration. इसका मतलब इस ट्रांसफर के टाइम में जो एनर्जी स्टोर होगी that is in fact utilizing or getting used in the transportation of glucose. Why? Because it is transporting from the lower concentration to the higher concentration. Both the molecules are getting transported in the same direction. That is why it has been termed as the sympod. और ये sympod कैसा है? Co-transportation है. एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट इसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है ये. ठीक है, ये तो हुआ sympod. अब मैं ज़रा इसी फ्लो चार्ट को मिटाने वाली हूँ, क्योंकि हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसको बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो इसको मिटा के हम क्या समझेंगे, अपना एंटीपोड वाला सिस्टम समझेंगे. ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट. ठीक, क्योंकि जिन्होंने कर लिया है उनको पता चल गया होगा, या जो बिना करे 2-3 वीडियोस देख चुके होंगे उन्हें भी पता चल गया होगा कि कंटेंट डेली अपलोड होता है, तो दे आर गोइंग टू मिस आउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब देखो ज़रा, एंटीपोड में भी वही सेम क्लिप आर्ट डायग्राम, हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर होने की कॉन्सेंट्रेशन. अब आपको ना इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर अभी लग रहा होगा कि हमको याद रखना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाएगा जब आप उसके और अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तब. ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एंटीपोड है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये है हमारा H+, और दूसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा इस तरीके से. एंटीपोड है, एक मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अनदर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. ये भी आपको हमेशा ही याद रह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये को ट्रांसपोर्टेशन है, और को ट्रांसपोर्टेशन को आप अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी में कोट करोगे तो दैट बिकम्स दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और ये जो हमारी दूसरी वाली आयन है दैट इज दी सोडियम आयन. ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर कोट करे हैं, दे आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स दैट आर इलस्ट्रेटेड इन केस ऑफ दिस सिम्पोड और इन केस ऑफ दिस एंटीपोड. तो एंटीपोड में और सिम्पोड में बस डिफरेंस है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के डायरेक्शन का. ठीक है, तो दिस इज दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और व्हाट यू हैव टर्म्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. को ट्रांसपोर्टेशन में जो आपको मेन बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज, और मॉलिक्यूल्स रिक्वायर second molecule always for the transfer process, because that is how the transfer goes on. So this secondary active transportation requires at anyhow second molecule in order to aid the transportation process. अब जब इसकी बात हो गई है सेकेंडरी की, तो हमें प्राइमरी मतलब जो हमारा एक्चुअली में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए. और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत है. डायग्राम अभी तक आपके बन जाने चाहिए थे आपकी नोटबुक्स में, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो. और अगर नहीं बने, आप चाहते हो कि मेरे ही नोट्स आपको मिले, तो आई एम रेडी टू गिव यू दैट ऑल्सो, बट फॉर दैट यू हैव टू मेंशन योर ईमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू दोज पर्टिकुलर नोट्स. अब देखो, अब हमारा आने वाला है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व है क्या, एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. और एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, एटीपी के ही फॉर्म में होगी. ऑब्वियस सी बात है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इट गिव्स अस द एनर्जी. सो दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू मूव द मॉलिक्यूल्स अपहिल. Uphill means from their lower concentration to the higher concentration. This is the main point of this ATP transportation. बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो इसका हम देखने वाले हैं अभी डायग्राम के थ्रू ही, अगेन वो है सोडियम पोटेशियम पंप. फिर से इसी डायग्राम में ही, मतलब दूसरा डायग्राम बनाती हूँ मैं आपके लिए अलग तरीके का. इस डायग्राम को देख के अगर थोड़ा बोर हो गए हो
तो एक अलग तरीके का डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप कैसे यूटिलाइज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, देखो ज़रा, ये डायग्राम थोड़ा अलग बस इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसका क्राइटेरिया है ना ट्रांसफर होने का वो बदल गया है, बस दैट्स इट। ठीक, अब आएगा हमारा मॉलिक्यूल का ये जो हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये जो ट्राइंगल वाला फंडामेंटल है ना, ये हमेशा से ही चलेगा और ऐसे ही आपको बनाना भी पड़ेगा। सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये आपके हायर स्टैंडर्ड्स में भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक, आई नो थोड़े दूर हो गए हैं ट्राइंगल्स। ये जो सब यूनिट है दैट इज यूज टू ट्रांसफर और दैट इज यूज फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड पीआई एंड इट विल गिव द एनर्जी। अब जो अंदर बनेगा हमारा वो देखो जरा कैसे बनने वाला है। ठीक, these colored things are the sodium and the potassium ions and I am drawing it with this way so that you may not be confused how they are getting transported। ठीक, ये जो ब्लैक में दिखाया है मैंने यहाँ पर वो है सोडियम आयन, रेड में है जो है वो है पोटेशियम आयन और इनका ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होगा। सोडियम आयन विल मूव लाइक दिस, पोटेशियम आयन विल गो लाइक दिस। ठीक है, अगर आप लोग साथ साथ में बना भी रहे हैं, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर डायग्राम। देखो जरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे इन्वॉल्व हुआ। सोडियम आयन इज गेटिंग मूव्ड, ओके लेट मी कम दिस वे एंड एक्सप्लेन यू। सोडियम आयन इज मूविंग फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द एरो। अगर एरो में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आई एम जस्ट डिनोटिंग कि दिस ब्लैक वन विच आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर इज द सोडियम आयन और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, पोटेशियम आयन अगेन इज मूविंग फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फ्रॉम द आउटसाइड टू द इंटीरियर। ये है हमारा एक्सटीरियर। बहुत सारे डायग्राम हो गए आज, है ना। तो ये जो है हमारा ये है एक्सटीरियर ऑफ द सेल और ये है हमारा साइटोसोल वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा पोटेशियम है दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट टू फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और सोडियम आयन के साथ भी सेम वही फंडामेंटल जो है वो अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स बोथ द आयन्स आर गेटिंग मूव फ्रॉम द up in the uphill transport, that is why they require the expenditure of this energy. So this is how you classify or you term this active transport। और इस active transportation को आप एक और नाम भी दे सकते हो। What it is called as the ATP powered pumps। ठीक है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को हम ATP पावर्ड पंप्स भी बोलते हैं बिकॉज ATP इज ड्राइविंग दीज रिएक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। आई होप कि आई हैव मेक यू द बेस्ट पॉसिबल वे टू एक्सप्लेन यू। इफ अगर अभी भी कोई डाउट्स आते हैं आपके पास तो यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस टू आस्क योर डाउट्स एंड गेट योर क्वेरीज cleared, right? So we will meet in our next lecture with, yes, we are going to now start another boundary of our cell, that is the cell wall. Next lecture से उसको start करेंगे. Till then, take care, have a good day, bye bye all of you, thank you.